हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। तो यहाँ पे आप 42 सब्जेक्ट्स में 467 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा, बाकी यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। नेट जा रहा पीएचडी ओनली यहाँ पे मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए। और बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता, उसमें आप इंटर एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें अगर आपके पास नेट नहीं होगा तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और इंटर एग्जाम की डेट पहले से बता दी गई है, 10/11/2025 है। यहाँ पे पीजी अगर आपके पास है, या फिर जेआरएफ है, या फिर नेट है, पीएचडी ओनली या गेट है, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो अलग अलग कैटेगरी है, जिनमें हम एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, फेलोशिप और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये सभी पॉइंट्स देखेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर या एब्स्ट्रैक्ट में, पीएचडी कोर्स ऑफ डिजर्टेशन में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। ये सभी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटीएसआर के लिए, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में, पीएचडी पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स में आप हेल्प ले सकते हैं। और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी में भी आप हेल्प ले पाएंगे। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे भी आप विजिट कर पाएंगे। ये सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। आप यहाँ पे सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन नोटिस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 23/10 यानी कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 7/11/2025 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब क्या रहेगा, यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आ जाएंगे। अगर आप ये नोटिस और ये जो आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो भी अपडेट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियल साइट विजिट नहीं करना पड़ेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पीएचडी सेशन रहेगा 25-26 रहेगा, और यहाँ पे जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। बाकी ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में अन्य पॉइंट्स रीड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली रीड कर सकते हैं। पहले हम आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है 23/10/2025 से, 7/11/2025 लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो भी करेक्शन है वो आप 9/11/2025 तक कर सकते हैं, यानी 8/11 से आप करेक्शन, और 2 दिन का समय मिलेगा। इंटर एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, देख लीजिए किसमें, फार्मास्यूटिकल साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी और IHTM एंड UIET, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ आपका इंटर एग्जाम होगा, बाकी किसी में आपका इंटर एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो फार्मास्यूटिकल, फूड टेक्नोलॉजी और ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपका इंटर एग्जाम होगा, वो 10/11/2025 को 9 AM से 10:15 AM तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। इसके यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो आपका कैसे होगा, किन मोड्स में होगा, ये बताया गया। तो फिजिकल मोड में आपका इंटरव्यू होगा, और ये डेट्स आपकी यहाँ पे दी गई, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, और उसके बाद आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये शेड्यूल आपका दिया गया, डिटेल्स में दिया गया, आप इसे चेक कर पाएंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे चलें, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो पीजी लेवल का सिलेबस रहेगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो पीजी लेवल का सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें 70% वेटेज आपके जो टेस्ट स्कोर है उसका दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इसके आधार इसी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इंटरव्यू के समय, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये लिस्ट यहाँ पे आपकी दे दी गई है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर 2 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी पेरिक स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। बैचलर के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, 75% मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए ये एलिजिबिलिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, साथ यहाँ पे आपके पास यूजीसी का नेट या फिर जेआरएफ या फिर गेट या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो होगा क्या कि आप ये बेसिक एलिजिबिलिटी के साथ तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका इंटरव्यू है उसमें अपेयर होने के लिए आपके पास नेट, जेआरएफ, गेट, ये पीएचडी ओनली है, उसी के स्कोर के आधार पे आपको यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें से ये एलिजिबिलिटी आपके पास होना जरूरी है, नेट, गेट, सीट ये होगा तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें बताया गया कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप कि आपको ये चीजें पता ही होंगी कौन सी है कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो ये आप इनको यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे बाकी नेट, जेआरएफ, गेट मैंने आपको बता ही दिया है, इसके आधार पे होगा आपका एडमिशन। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर फिर से वही मेंशन किया गया, 70% वेटेज आपके टेस्ट स्कोर का, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका होगा 30 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स आपके डोमेन नॉलेज के होंगे, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे, रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पे वही चीजें फिर से यहाँ पे रिपीट की गई, तो आप इनको ऐसे देख पाएंगे। एडमिशन कमेटी है, और यहाँ पे पार्ट टाइम का जो ये मोड दिया गया है, तो आप देख लीजिए पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये दिया गया है, तो आपको इसको फुलफिल करते हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उनका पार्ट टाइम मोड देता है। बाकी हम बात करेंगे सीट एंड सब्जेक्ट। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दे दी गई है, आप इनको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। ये सेशन 25-26 की सीट दी गई है। तो सब्जेक्ट में कितनी सीट है हम देखेंगे। एजुकेशन की 13 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12 है, बायोटेक्नोलॉजी की 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी की 16 है, कंप्यूटर साइंस की 12 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 24 है, सिविल इंजीनियरिंग की 11 है। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की, तो इंग्लिश की 16 है, हिंदी की 17 है, संस्कृत की 3 है, विजुअल आर्ट्स की 7 है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की 3 है, सेंटर फॉर यौगिक स्टडीज की 2 है, फॉरेंसिक साइंस की 4 है, लॉ में आपकी 30 है, बायोकेमिस्ट्री में 8 है, बॉटनी के 8 है, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की 14 है, सेंटर फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 1 है, सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की 6 है, एनवायरमेंटल साइंस की 11 है, फूड टेक्नोलॉजी की 9 है, जेनेटिक्स की 7 है, माइक्रोबायोलॉजी की 12 है, जूलॉजी की 11 है, कॉमर्स की 11 है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की 7 है, होटल मैनेजमेंट की 10 है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आपकी 69 है, फार्मास्यूटिकल साइंस की 16 है, केमिस्ट्री की 10 है, कंप्यूटर साइंस की 16 है, मैथमेटिक्स की 10 है, फिजिक्स की आपकी 13 है, स्टैटिस्टिक्स की 2 है, इकोनॉमिक्स की 4 है, ज्योग्राफी की 19 है, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की 3 है, लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस की 6 है, साइकोलॉजी की 3 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री की 2 है। टोटल यहाँ पे 467 सीट्स हैं, और यहाँ पे 42 आपकी सब्जेक्ट है जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है, आप इनको चेक कर पाएंगे। इसके लिए पे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आपको बताया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके लिए पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 1600 रुपये पे करनी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 400 रुपये फीस पे करनी है, एससी, डीएससी, बीसी, डिफरेंट कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं। बाकी अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको 1600 रुपये ही फीस पे करनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कैसे भरना है आगे हम बताएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहीं पे दिया गया है, ये आप देख लीजिए, और इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। इसी लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म भर पाएंगे, और बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल है, आप सबको फिल करना पड़ेगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी नंबर दिए गए, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीट जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, ये भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपके जो पॉइंट्स है वो बता ही दिए। ये पीएचडी की फीस है जो आपको पे करनी है एडमिशन के बाद। तो यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं यहाँ पे फिर से एक चीज आपको बता दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी की। तो देखिए यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपके पास यूजीसी या सीएसआईआर का नेट, जेआरएफ, गेट, पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा, प्लस आप यहाँ पे अगर नेट, जेआरएफ नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस है, और कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके पास नेट, जेआरएफ, गेट नहीं होगा, उनमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। इंटर एग्जाम आपका कैंपस में होगा, और इंटरव्यू जो है आपका वो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट में होगा। एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट से या फिर थंबनेल से देख सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, तो देखिए ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो आपको जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नीचे भी मेंशन किया गया है, और यहाँ पे एडमिशन में भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये जो अप्लाई करने का लिंक है मैंने आपको बताया कि इसी नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है यहाँ पे, तो यहीं से आप फॉर्म जो है भर पाएंगे। इसके अलावा अन्य आपको ये जो लिंक है इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहां से फॉर्म आप भर पाएंगे।
तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन के मैंने सभी पॉइंट बता दिए, तो चेक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। और इन सभी नोटिफिकेशन पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ में मस्त में।